बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें बच्चे आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 21, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर एवेपोरेशन का। इवेपोरेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया अबाउट एवेपोरेशन इंट्रोडक्शन, कि एवेपोरेशन क्या होता है। उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस देखी हमने कि किस किस फील्ड में, किस किस जगह पर हम एवेपोरेशन के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। देन हमने क्लासिफाई किया कुछ ऑपरेटर्स, कुछ इक्विपमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग्स विच आर टू बी एवेपोरेटेड। जिस टाइप की ड्रग्स को हमने एवेपोरेट करना है उसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइप का हमारे पास एवेपोरेटर मौजूद है। तो हमने उसको क्लासिफाई किया था, जिसमें नेचुरल सर्कुलेशन एवेपोरेटर था, फोर्स्ड सर्कुलेशन एवेपोरेटर था, एंड द थर्ड वन वाज द फिल्म इवेपोरेटर। जो नेचुरल इवेपोरेटर था उसमें हमने पढ़ा इवेपोरेटिंग पैन एंड इवेपोरेटिंग स्टिल। इन दो को आपने डिटेल से देखा, इनके मटेरियल्स को देखा कि कौन सा ऑपरेटर्स है जिसको हम थर्मोस्टेबल के लिए यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेटर्स है जो अल्कोहल्स के लिए यूज होता है, कौन से ऑपरेटर्स को अल्कोहल के लिए यूज नहीं करते। इसके अलावा हमने पढ़ा फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, जो कि एवेपोरेटिंग पैन से मिलता है, बट द डिफरेंस इज कि हम उसके अंदर कोई मैकेनिकल मीन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मुसलसल उसको स्टिर कर सकें, हिला सकें। नेक्स्ट हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था दैट वाज द फिल्म एवेपोरेटर। फिल्म एवेपोरेटर जिसमें हमने फर्दर उसको क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, वाइप्ड फिल्म एवेपोरेटर एंड लॉन्ग ट्यूब एवेपोरेटर। लॉन्ग ट्यूब एवेपोरेटर की फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, क्लाइंबिंग फिल्म एंड फॉलिंग फिल्म। यहां तक हमने अपना लेक्चर एंड किया था। लेक्चर की जो अटेंडेंस थी वो मुझे चंद एक बच्चों ने मार्क करवाई है, बाकी किसी ने भी लेक्चर से मुतल्लिक नोटिफाई नहीं किया, जो कि अवेलेबल हैं, बट वो इस चीज को जरूरी नहीं समझते कि अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं। तो इसके लिए अब एक डिफरेंट क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रहे हैं हम, होपफुली आपको नोटिफाई करेंगे इस चीज के बारे में। तो 17 से ऑनवर्ड मेरे पास मैंने दो लेक्चर्स आपको डिलीवर किए हैं, दोनों लेक्चर्स की अटेंडेंस मेरे पास मौजूद है। एक लेक्चर मेरा मिस था जो कि आपको वीकेंड पर मिल जाएगा और उसकी अटेंडेंस मैं उसी दिन मार्क करूंगी। नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास जो आज का लेक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ फिल्म एवेपोरेटर्स। नाम से जाहिर हो रहा है कि एवेपोरेशन होगी उस तरह से कि एक फिल्म बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी सतह के ऊपर, उसको हम रिमूव करेंगे either by rotary evaporation or either by long tube evaporator। तो डेफिनेशन इसकी है, the film evaporators spread the material as a film over the heated surface and the vapor escape the film। और जो वेपर्स होंगे वो एस्केप कर जाएंगे फिल्म पर से। Following are the types of evaporators। इसमें हमारे पास
वाइप्ड फिल्म एवापोरेटर एंड लॉन्ग ट्यूब फिल्म एवापोरेटर। फिर लॉन्ग ट्यूब को फर्दर क्लासिफाई किया हमने, क्लाइंबिंग फिल्म एंड क्लाइंबिंग फिल्म को हम राइजिंग फिल्म भी कहते हैं, एंड फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर। इनकी डिटेल स्टार्ट करते हैं। क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर, ये डायग्राम आप यहां देख सकते हैं राइजिंग फिल्म की या क्लाइंबिंग फिल्म की। अपर सरफेस है, देन यहां से स्टीम का इनलेट है, यहां वेंट मौजूद है यानी हवा को निकालने के लिए, कंडेंसेट जो कंडेंस्ड मटेरियल है वो मौजूद है, इनलेट यानी कि फीड किया जा रहा है, यहां से जो नीचे का एरिया है यहां से फीडिंग पॉइंट है, यहाँ वॉल्व है ताकि ये फीडिंग पॉइंट और जो कंसंट्रेट बाहर जाएगा वहां मिक्सअप ना हो। देन उसके बाद ये आप देख रहे हो ये वेपर्स बन के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये वेपर्स आपको नजर आ रहे हैं। देन देयर इज अ एरोहेड on the right side which contain a separator which is called as a cyclone separator, a cyclone separator जो क्या कर रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर वेपर्स को रिमूव कर रहा है, वेपर्स को रिमूव कर रहा है। तो यहां से एक तरह से हमारे पास रीसर्कुलेशन हो रही है, यहां से भी रिमूव हो रहा है और साइक्लोन भी रिमूव कर रहा है। कुछ मटेरियल होगा जो डायरेक्टली वेपर्स रिमूव होंगे तो यहाँ नीचे मूव कर जाएगा, कुछ होगा जो पहले साइक्लोन में जाएगा वहां सेपरेट होगा और फिर यहाँ से मूव करेगा। कभी कुछ ऑपरेटर्स में ये असेंबली डायरेक्ट लगी होती है, डायरेक्टली ये अटैच होता है और यहाँ से डायरेक्ट ये कंसंट्रेट हमें मिलता है। ये सेंटर वाली असेंबली उसमें नहीं होती, जैसा कि आपके नोट्स में बनी हुई है डायग्राम, तो आप वो ही बना ले पहले, लेकिन लेबल आप यहां से देखकर उसको करेंगे। फिर जस्ट इस पॉइंट का डिफरेंस है, ये जो सेंटर में पॉइंट है, एक अलग से ट्यूबिंग निकल रही है नीचे की तरफ। देन इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर यानी क्लाइंबिंग फिल्म एवापोरेटर्स, द हीटिंग यूनिट कॉन्सिस्ट ऑफ अ स्टीम जैकेट। हीटिंग यूनिट जो है उसकी एक स्टीम जैकेट है जिसकी लेंथ हमारे पास जो है उसकी रेशियो है डायामीटर और लेंथ की 140:1, यानी 140 उसकी लेंथ है और 1 उसका डायामीटर है। इसको आप इसी तरह से लिखेंगे, अगर आप लिख देंगे डायामीटर टू लेंथ और नीचे लिखेंगे 140:1 वो गलत हो जाएगा। तो अगर आप पहले लेंथ लिख रहे हैं तो पहले नंबर पर लेंथ की वैल्यू आएगी जो कि 140 है, फिर डायमीटर लिख रहे हैं तो उसमें डायमीटर की वैल्यू आएगी जो कि 1 है। सो अ लार्ज evaporator may have the tubes of 50 millimeter in diameter, 50 millimeter in diameter। जो लार्ज ट्यूबिंग है उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर एंड अबाउट 7 मीटर इन लेंथ, 7 मीटर की उसकी लेंथ होती है। देन द लिक्विड टू बी evaporated is introduced in the bottom of the tube। बॉटम से नीचे वाली साइड से लिक्विड को एंटर करेंगे। द फिल्म ऑफ द लिक्विड फॉर्म्स ऑन द वॉल्स एंड राइजेस अप द ट्यूब। जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं उसकी, वहां पर जाकर एक फिल्म यानी लेयर बनना शुरू हो जाएगी, उस फिल्म से एवेपोरेशन होगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड राइजिंग फिल्म या क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। क्लियर हो गया? राइजिंग फिल्म और क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। तो यहां से डायग्राम में आप देख सकते हो इनलेट है, यहां से हम फीड करेंगे।
जो ये वॉल्स हैं यहाँ पर जाकर ये फिल्म बनाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये सारी स्टीम जैकेट है, ये आपको ये नजर आ रही है, ये सारा एरिया हमारे पास स्टीम जैकेट का है। Advantage in large area for heat transfer. It provide a large area for heat transfer. It enhances the heat transfer. Suitable for heat sensitive materials. यानी थर्मोलेबाइल मटेरियल्स के लिए ये बेहतर है, उसके लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। Used for foam forming liquids. ऐसे लिक्विड जो फोम बना देते हैं उनके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट नीड लेस स्पेस, इसको ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गया? इसमें जो इसकी वर्किंग है वो थोड़ी सी हमने अपने रजिस्टर में एक्स्ट्रा लिखी है। यहाँ जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, पॉइंट्स हैं आपको समझाने के लिए। जो चीज एक्स्ट्रा होगी, एडिड होगी, मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्म करती जाऊंगी। यहाँ अब जो एडिड इंफॉर्मेशन है दैट इज द ट्यूब्स विच आर ऑफ 50 mm in diameter and 7 meter in length. देन उसके बाद वर्किंग में आप लोग लिखेंगे कि अपर एंड से हम मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करते हैं, लोअर एंड से मिक्सचर इंट्रोड्यूस करते हैं, फिल्म बनाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है, और अपर एंड पे मिक्सचर ऑफ वेपर एंड कंसंट्रेटेड लिक्विड एंटर्स टू द सेपरेटर। अपर एंड से यहां तक जब पहुंचेगा तो ये सेपरेटर के अंदर ये मिक्सचर मूव कर जाता है टू सेपरेट द वेपर्स एंड मटेरियल्स। वेपर्स ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, मटेरियल नीचे मूव कर जाएगा। द लिक्विड कॉन्सेंट्रेट इज कलेक्टेड इनटू द रिसीवर। इसको हम रिसीवर के अंदर अपने कंसेंट्रेट को कलेक्ट कर लेते हैं। ये टोटल इसकी वर्किंग थी। देन फॉलिंग फिल्म, यहाँ इसके डिसएडवांटेज में वही चीज है कि ये एक्सपेंसिव होता है, कंस्ट्रक्शन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्लीनिंग और मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है इसकी, लार्ज हेड स्पेस रिक्वायर्ड, लार्ज स्पेस की जरूरत होती है, हेड स्पेस की, यानी ऊंचाई ज्यादा है तो उसकी ज्यादा लेंथ वाइज स्पेस की जरूरत होगी। नॉट फॉर विस्कस साल्टिंग एंड स्केलिंग लिक्विड्स। साल्टिंग लिक्विड्स के लिए स्केलिंग मतलब जो जम जाते हैं, ऐसे लिक्विड्स के लिए यूज नहीं कर सकते हम इस प्रोसेस को। देन देयर इज अ फॉलिंग फिल्म evaporator. It is similar to climbing film evaporator but it is inverted. सेम वही तरीका है इसका, लेकिन ये इन्वर्टेड है। किस तरह इन्वर्टेड है? जो हमने क्लाइंबिंग फिल्म देखा था उसमें हमने हमारा लिक्विड जो है वो नीचे से फीड किया था और ऊपर सेपरेटर था, जबकि इसके अंदर सेपरेटर नीचे लगा हुआ है, ये देख सकते हो आप, और लिक्विड इनलेट ऊपर की तरफ है, मतलब फिल्म फॉल करेगी, नीचे की तरफ गिरेगी। क्लाइंबिंग फिल्म में, क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ना, राइज करना, तो उसमें फिल्म ऊपर की तरफ मूव करेगी। नजर आ रही है डायग्राम? जो सेपरेटर है वो ऊपर है, जबकि इसमें उलट है। उसी असेंबली को इन्वर्ट कर दें तो हमारे पास इन्वर्टेड फिल्म या फॉलिंग फिल्म एवापोरेटर बन जाएगा, जिसमें हम द लिक्विड इज एंटर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब, ये ट्यूब्स हैं, इनके टॉप से हम इनलेट से एंटर करेंगे, एंड कंसंट्रेट एंड वेपर लीव्स फ्रॉम द बॉटम। जो वेपर और कंसंट्रेट है वो इस बॉटम में सेपरेटर में से लीव करेंगे, रिमूव हो जाएंगे। वही वर्किंग प्रिंसिपल, द लिक्विड evaporator is introduced at the top of evaporator tube and liquid comes down due to gravity. The concentrate and vapor leaves the bottom, and they are separated in the chamber where concentrate is taken out, and liquid is removed. The 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 liquid is removed
through product outlet and vapors through vapor outlet. एडवांटेजेस इसके हैं बिकॉज ऑफ ऑब्टेनिंग, ये आप लोग नोट डाउन करेंगे, बिकॉज ऑफ ऑब्टेनिंग गुड हीट ट्रांसफर द मेथड इज यूज्ड फॉर द लिक्विड दैट आर टू विस्कस। ये विस्कस के लिए यूज करते हैं, जबकि पीछे हमने देखा था कि इसका डिसएडवांटेज था राइजिंग फिल्म का कि उसको हम विस्कस सब्सटेंसेस के लिए यूज नहीं करते। डिसएडवांटेज इसका है दैट इट इज द पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ फॉलिंग फिल्म, इनस्टेबल होती है। एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड इंस्टॉलेशन इज वेरी हाई, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होता है। क्लीनिंग डिफिकल्ट होती है, मेंटेनेंस डिफिकल्ट होती है। देन वाइप्ड फिल्म और रोटरी फिल्म, वाइप या रोटरी, ROTARY, रोटरी फिल्म evaporator. It consists of a short tube of wide diameter. The vessel is surrounded by heated jacket. There is a bladed rotor. ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन थी इसकी कि किस तरह चीजें इसमें मौजूद हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन में अगर ये ऐड करना चाहें तो बेहतर है। अ फॉर्म ऑफ फिल्म evaporator है। Coming into increasing use is the wiped film evaporator or rotary film evaporator, which consists of a single short tube of wide diameter. पहली चीज क्या है? single short tube of wide diameter. एक better described as a narrow cylindrical vessel. narrow cylindrical vessel जिसकी लेंथ कितनी है? 1 से 2 मीटर। A section cross of evaporator is shown here where it will be seen that the vessel is surrounded by the heated jacket. The vessel is surrounded by the heated jacket. Through the vessel is a bladed rotor. जो वेसल है उसके अंदर रोटर्स लगे हुए हैं इसको घुमाने के लिए, with the clearance of the order of 1 mm between the tips of rotor blades and walls of vessel. walls और rotor के जो blades हैं उनके दरमियान 1 mm का डिफरेंस है जो कि क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये नहीं लिखना, आप जस्ट इसमें मेंशन कर दें it consists of a single short tube of wide diameter. First point, the vessel is surrounded by a heated jacket. Second point, the third point is there is a bladed rotor. Then the working is the liquid is introduced at the top of the vessel and spread as a film over the heated walls by the action of rotor. रोटर की मदद से वो स्प्रेड हो जाता है एक फिल्म की फॉर्म में। ये आप देख सकते हो, ये बाहर सबसे पहले स्टीम जैकेट है, ये रोटर्स, ये लिक्विड की फिल्म बनी हुई है, ये रोटर्स हैं, ये मूव कर रहे हैं और मटेरियल को वॉल्स के साथ स्टिक नहीं करते बल्कि एक फिल्म की फॉर्म में ये आ जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये इसके अंदर असेंबली मौजूद होती है। इस तरह से ये मटेरियल को एवेपोरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो अब जो हमारी डिस्कशन थी एवापोरेशन पे, बस वो इतनी ही लिमिटेड सी थी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आपसे डिस्कस हुए हैं, क्लासिफिकेशन डिस्कस हुई है, टोटल कि एवापोरेशन होती क्या है, हम किस तरह से एवापोरेशन को परफॉर्म करते हैं। तब चैप्टर 1 में जो आपकी क्लासिफिकेशन हुई है, अगर आप अपना सिलेबस निकाल लें, जहां आपको मैंने सिलेबस लिखवाया हुआ था, तो उसमें अगर आप देखें, कोशिश करें कि आपके पास सिलेबस इसका मौजूद हो ताकि मैं आपको मार्क करवाऊं कि हमने कितना पढ़ लिया है और कितना हमारा रह गया है। अपना सिलेबस आप लोग जरा ओपन कर लें।
हमने जो रिवीजन स्टार्ट की थी दैट वाज फ्रॉम द एडिड सब्सटेंसेस, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सॉल्युबलाइजर्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स, इस चैप्टर से स्टार्ट की थी. दैट वाज चैप्टर नंबर 3. उसके बाद हमने पैकेजिंग मटेरियल्स को स्टडी किया, चैप्टर नंबर 4 को. देन हमने चैप्टर नंबर 1 के जो हमारे पार्ट्स थे टोटल 5 स्टडी कर लिए हैं. मिक्सिंग, मिलिंग, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन. जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट हमारा था दैट वाज कंप्रेशन एंड रियोलॉजी. कंप्रेशन हम अभी नहीं करेंगे, जो कल हम स्टडी करेंगे दैट वुड बी रियोलॉजी. रियोलॉजी करने के बाद ये आप लोग अब डिसाइड करें कि आप लोग पहले क्वालिटी कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर आप फॉर्मूलेशंस को पढ़ना चाहते हैं. तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम इस चीज को डिसाइड करते हैं कि अब हम एक नेक्स्ट जो पोर्शन है वो कौन सा. अब बेसिकली इंडस्ट्रियल फार्मेसी का 90% हमारा कवर हो गया. जो 10% रह गया है वो फॉर्मुलेशंस वाला पोर्शन है. ये आपके 2 पार्ट्स में है ना सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल. तो इसमें जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी का पोर्शन है उसको हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमारा जस्ट फॉर्मुलेशंस का पोर्शन रह जाएगा. तो अब एक तरफ फॉर्मुलेशंस है, आई थिंक द वेटेज इज कोई ऑलमोस्ट 10 to 15%. और जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है क्वालिटी एश्योरेंस का, क्वालिटी कंट्रोल का, वो हमारा रहता है टोटल 100% सिलेबस उसका अभी रहता है. तो अब आप ये लोग मुझे बता देंगे मुझे कि आप पहले कौन सा पढ़ना चाहेंगे. फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर कल हम इस चीज को फाइनल करेंगे कि या तो हम फॉर्मुलेशन स्टार्ट कर लेंगे या फिर हम क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट करेंगे. जो कंप्रेशन का चैप्टर हमारा है वो हम फॉर्मुलेशन से पहले ही पढ़ेंगे. जब हम फॉर्मुलेशन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम कंप्रेशन पढ़ेंगे, देन हम अपना स्विच करेंगे टैबलेट्स पे यानी सॉलिड्स पे, सेमी सॉलिड्स पे. तो ये आप लोग अब डिसाइड कर लें. अटेंडेंस का जो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहा, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल नॉन सीरियस हैं, जिसमें कामरान का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अटेंडेंस के बारे में. इसके अलावा मोहम्मद तलहा है, देन इलियास है, अलीशान है. तो ये कुछ बच्चे हैं जो कि रेगुलर हैं हमारे पास, लेकिन अब वो अटेंडेंस अपनी शो नहीं कर रहे. तो इनके लिए अब कुछ सोचा जाएगा कि इनकी अटेंडेंस को लाजमी किया जाए, ताकि एग्जाम से पहले आप लोगों को और हमें कोई मसला ना हो. क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो. और लेक्चर नोट करने के बाद आप लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आप कौन सा आगे स्टार्ट करना चाह रहे हैं पोर्शन. क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.